डार्लिंग का सुबह का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये लीजिए बेटा, उसको सीधा करके रख लो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में मेरा ये नाश्ता हो रहा है। एक मिनट दिखाएंगे डार्लिंग। ये मेरा भिगोया हुआ बादाम किशमिश अखरोट, ये मैं जो रात को भिगो के ही खाती हूँ और ये मेरा स्टार्टिंग से चलता आया है। मैं बता दूँ आप हाँ, लोगों को कभी दोस्तों, मिस नहीं किया हम ये लोगों ने। कभी मिस नहीं किया। अभी 2-3 दिन से कुछ दिनों से ये अखरोट नहीं था, ये अखरोट ये नहीं था, क्योंकि ना क्या हुआ था, हमारा जो अखरोट है उसमें कीड़े लग गए थे। ऐसा फील हुआ तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी मत खाओ, कीड़े लगे, गंदा है। तो रखा हुआ था, लेकिन कीड़े लगे की वजह से मैं नहीं खा रही थी। तब तक न्यू मंगा लिया था, न्यू पैकेट आ गई है तो फिर ऐड कर ली। ये जो 3 चीज़ें ना, बादाम अखरोट और किशमिश, ये भिगो के ये मैं कंटिन्यू रखी हुई हूँ प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से इसको किया है। और मैं इन्वॉल्व की हूँ, ये जैसे दूध है, ये भी दूध, स्टार्टिंग। हाँ ये भी स्टार्टिंग से रहा है। लेकिन क्या हुआ कि स्टार्टिंग के फेज़ में मैंने बंद किया था। उसकी वजह ये थी कि क्या कहते हैं, उस टाइम बहुत चेंजिंग आती है दोस्तों। तो उस टाइम बिल्कुल भी, उस टाइम तो क्या होता है कि बॉडी कई चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है, कई चीज़ों को, मतलब कि आपकी पसंदीदा चीज़ जो नॉर्मल चीज़ भी होती है ना, आपकी पसंद में बहुत चेंजिंग आती है। मतलब आपका फेवरेट चीज़ भी आपको उससे नफ़रत हो जाएगा। जैसे मुझे अंडा मुझे हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के दौरान मुझे अंडे से नफ़रत हो गया है। स्टार्टिंग के मुझे लगता है कि 5 मंथ तक तो मैं अंडा खा ही नहीं पाई हूँ। लेकिन इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप उसका सप्लीमेंट खा सकते हो, अंडा नहीं खा सकते तो वो उसकी पूर्ति आप किसी और चीज़ से ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, ये अंडे की भुर्जी खा रही हूँ, ये ऑमलेट मेरे कुकी का है, ये कुकी खाई है मेरी। हाँ। तो उस समय स्टार्टिंग में तो सब ज़रूरी होता है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं होता है ना। हाँ, क्योंकि उस टाइम आपको हेल्दी खाना रहता है अपने लिए, है ना। और बच्चे की ग्रोथ भी उतनी नहीं होती, बच्चा भी बिल्कुल छोटा होता है, उतना ज़रूरी नहीं होता। तो आपको स्टेबिलिटी हाँ, के लिए जरूरी हाँ है। उस टाइम स्टेबिलिटी की बस ज़रूरत होती है, उसे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। आप खान पीना अच्छा रखें तो अच्छी बात होती है। लेकिन क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने अंडा बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि अंडा मैं खा ही नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, उसकी स्मेल से मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। तो मैंने टोटली छोड़ दिया था। तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आपकी बॉडी उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान जिस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं। आप खाएंगे, उल्टी करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं है। दूध भी मैं नहीं पी पा रही थी, लेकिन अब मैं सब पी रही हूँ। और अब इस टाइम क्या है, मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है और इस दौरान ये सब चीज़ें, अब मैं दिन में 2 बार दूध पीती हूँ। स्टार्टिंग मैंने दूध पिया हुआ है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि प्रोटीन ड्रिंक सिर्फ नाइट को पीना था, लेकिन अब मैम ने, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप 2 टाइम करो। दो हाँ, टाइम आपको प्रोटीन ड्रिंक पीना क्या 3 महीने के बाद, जब मेरा 3 महीना कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं तब मुझे प्रोटीन पाउडर दिया गया था ना डाले। है। हम्म। तब मैं दूध पीना स्टार्ट करी थी, एक ही टाइम पीती थी और उस टाइम भी मर मर के ही पीती थी। तभी मुझे पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब है, अभी भी पीने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे ख़राब नहीं लगता है, ठीक लगता है। तो अब उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। तो अब डॉक्टर ने मेरा 2-2 बढ़ा दिया। पहले एक ही गिलास दूध पीना होता था, अब मैं 2 गिलास पीती हूँ। और ये इसलिए ज़रूरत होता है दोस्तों, क्योंकि अब क्या है कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, और वो आपके अंदर से ना सारी आपकी चीज़ें चूस लेता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या आप कैसे खा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली है, क्या बोल रही हूँ, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपका ले लेता है सारा चीज़ें आपका। आपके बॉडी से आयरन कैल्शियम सब वो खींच लेगा। इसीलिए यही वजह रही है कि मेरा ना वो हीमोग्लोबिन ना 9 हो गया था ना जानू, 9 9 नहीं, 10 था लगभग। 9 यूनिट हो गया। तो 9.97 ऐसे कुछ हुआ था, 10 यूनिट ही मानिए कम हो गया, क्योंकि वो मेरा ले रहा है, जितना खून पी ले रहा है, मेरा कैल्शियम खा ले रहा है, ये वो है। तो इसीलिए इस टाइम क्या होता है, माँ को बिल्कुल टंच खाना होता है, अच्छा खाना खाना होता है, ताकि आपका बच्चा आपसे जो सब चीज़ ले लेना तब भी आपके लिए पर्याप्त हो, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होता है। तो यही है कि मैं खाने पे हर चीज़ का ध्यान देती हूँ। और अभी नाश्ता कर रही हूँ, बाकी मैं हर चीज़ खाती रहूँगी ना, और आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। तो ये हमारी कुकी, जिसको पापा ने आमलेट दिया है, नक्का चुक्की कर रही है, खा नहीं रही है।
और ये बैठे हैं मेरे पति देव जो कि अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एडिटिंग का काम मैंने कर लिया है, बच्चा कुछ काम मैंने अपने पति देव को सौंप लिया है। और बता दूँ, ये मेरे पति देव ने ड्रेस अभी चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि मेरे पति देव ने अभी पूरा झाड़ू पोछा और कुकी के सारे कपड़े धोए हैं, तो खुद भी गीले हो गए थे ना डार्लिंग। पूरा बेडशीट वगैरह चेंज किया है, पाव पोछ वगैरह सब धो दिया। अभी एक्चुअली हुआ है क्या कि कुकी का अभी पीरियड्स चल रहा है, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, सब कुछ को अरेंज करके रखते हैं, सारी चीजों को तो क्लीन रखना होता है ना, तो कि वो डेली पाव पोछ साफ हो रहा है। कल जो पाव पोछ था दिखाओ, वो पाव पोछ आज चेंज हो गया। ये चेंज हो गया, वहाँ का भी चेंज हो गया, क्योंकि बैठती है कुकी, तो हम लोग वो चेंज करते रहते हैं ना। 4-5 पाव पोछ साफ हो गया, रिप्लेस होता रहता है अपना। और उसके चद्दर वगैरह भी साफ हुए हैं, और यहाँ पे कारपेट एक बिछा रहता है, तो उसको भी साफ कर दिए हैं। और वहाँ जो बेडशीट लगा होता था ठंडे में, वो भी साफ कर। हाँ, तो इससे ये करते करते मेरे पति देव पूरे गीले हो चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी नहाने का मन नहीं था, निकलने से पहले नहाऊंगा इसलिए। ओके ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो आप काम करिए, मैं खाना चढ़ा देती हूँ, ठीक है ना? तू खाना कर ले, मैं इस वगैरह टाइटल थोड़ा बता देता हूँ। ओके ओके। हम लोग का खाना लग चुका है और मैं दिखाती हूँ खाने पे क्या क्या है, जो कि आप लोग देख चुके ही हैं। फिर भी मैं बताऊंगी कि आज हम लोग के खाने पे क्या है। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन यानी दाल चावल और ये आलू की भुर्जी, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है कुछ भी, चाहे चाहे बैगन फ्राई की कोई सूखी सब्जी होती या कुछ भिंडी विंडी होता, कुछ भी सब्जी, एक सूखी सब्जी साथ में हो ना दाल चावल, तो मज़ा आता है। और मैं दोस्तों बता दूं कि प्रेगनेंसी में दाल चावल बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। दाल खासकर क्योंकि आप जब खाना खा रहे हो तो आपके थाली में दाल की कटोरी होनी चाहिए। दाल की कटोरी होनी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं सिर्फ दाल ही आप खा लिए तो खुश हो गए, उसके बाद अब आपके भाजी वाजी सब होना चाहिए। लेकिन क्या है कि भाजी में इसमें तो सिर्फ प्रोटीन आपको मिलेगा, आयरन भी चाहिए, फलाना ठिकाना भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो लेकिन मेरा क्या है कि मेरा सिस्टम ये है कि मैं दूसरी चीज़ों में मैनेज कर लेती हूँ। अरे यार, इन लोग भी ना आके पॉपो। मेरा क्या है कि मेरा तो रूटीन सेट है। मेरा पूरा दिन भर का रूटीन सेट चलता है कि आज मैंने प्रोटीन खाया, कितना मैंने ये खाया, आयरन खाया, किस चीज़ से मैं आयरन ले रही हूँ। जैसे मैं चुकंदर खाती हूँ, तो मैं अभी अगर भाजी स्किप कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन था सिर्फ दाल चावल, हम लोग का मन था, दोनों का मन था। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था और कुछ खाने का, क्योंकि मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मेरा मूड हो रहा है और जो मैं आज खा रही हूँ। ऐसे नहीं कि दिखा रही हूँ इसलिए जस्ती मैंने ऐड कर दिया है, नहीं, जो मैं खा रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ और वो आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ, किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर भाजी नहीं है तो मुझे पता है कि मुझे आयरन ले लेना, और मेरे पास है, अब मैं वो खाऊंगी आयरन, है ना। तो इसलिए अगर आप भी अगर आपका रूटीन ये है कि आप चुकंदर खा रहे हैं या चाहे सूप पी रहे हैं या कुछ भी अपने आयरन की मात्रा कहीं और से ले रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ दाल चावल खाने का मन है तो खा लीजिए, नहीं तो भाजी तो आप रखिए ही रखिए। बहुत इम्पोर्टेंट। तो मेरा ये है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में बिल्कुल बिल्कुल, भाजी, हरी भाजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मैं अपनी पूर्ति कर लेती हूँ, इसलिए मेरा दाल चावल खाने का मन है तो मैं सिर्फ दाल चावल ही खा रही हूँ। तो हम लोग खाते हैं और आपसे मिलेंगे बाद में। मैं पीने जा रही थी पानी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पानी को लेके भी डिस्कशन किया जाए कि पानी भी प्रेगनेंसी में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। मैं दिखा दूँ, ये मेरी बॉटल है और ये मेरे हस्बैंड की बॉटल है। हमने 2 बॉटल इसलिए डिवाइड कर लिया है क्योंकि डॉक्टर का कहना है और डाइटिशियन का कहना है कि आप अपना पर्सनल बॉटल कैरी करके हर जगह चले, बाहर भी जाए तो अपना पर्सनल कैरी करके चले, घर पे भी अपना पर्सनल बॉटल कर ले, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलता रहता है कि आपने कितना पिया है। जो शेयरिंग में ना पिए, इससे क्या होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, पता नहीं चल पाता कि हमने कितना पिया है कितना नहीं पिया। हमको लगता है कि हमने काफ़ी पी लिया, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि पानी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कम से कम 3 लीटर पानी पीना है और अपना बॉटल बना ले, ताकि आप किसी के साथ शेयर करके ना पिए और ना किसी को पीने दें। तो हम लोग में होता था कि एक दूसरे का मतलब एक बॉटल रखा है तो मैं पी रही हूँ तो मेरे बॉटल से ही पी ले रहे, तो फिर हम लोग ने 2 बॉटल खरीद लिए कि भाई अपना आप एक बॉटल पकड़ो
अब मेरा बॉर्डर को टच मत करना, तो इस चीज का ख्याल आप जरूर रखें। फ्रूट टाइम। तो दोस्तों हो चुका है मेरा फ्रूट टाइम, और मेरी आंखें देख के या मुंह देख के आपको शायद, या फिर मेरी आवाज़ से आपको शायद तक मैं सोई सोई लगती हो सकती हूँ, क्योंकि मैं सोई थी। तो मेरे पतिदेव का कॉल आया, उन्होंने बोला कि तुम्हारे फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है, तो मैं ग्रेप्स को वॉश करके बैठ गई हूँ इसके मज़े लेने। और बता दो दोस्तों, फ्रूट्स में विटामिन सी से रिलेटेड आप जितने फ्रूट्स खाएंगे ना, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, उसकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा होगा। और ख़ासकर प्रेगनेंसी के टाइम ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना इस टाइम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स तो सारे अच्छे होते हैं, आप सारे खा सकते हैं, जो आपको मन है अच्छा खाइए, लेकिन ये केला, अंगूर और ऑरेंज ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो और मेरा सिस्टम ऐसा रहता है दोस्तों कि मैं सारे फ्रूट्स इकट्ठे खाती ही नहीं हूँ। मेरे से कि अभी मैं ना इसे वॉश करके अभी एक ग्रेप्स खा लिया है मैंने, फिर चलते फिरते कोई सा फ्रूट्स खा लूँगी, चलते फिरते कोई सा फ्रूट्स खा लूँगी। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप फ्रूट्स कैसा खाना पसंद करते हैं, एक साथ सारे फ्रूट सैलेड बना के खाना पसंद करते हैं, क्या करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस कैसी रहती है, मैं सारे फ्रूट्स एक साथ नहीं खाती हूँ, मैं ना घूमते फिरते खाती हूँ। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ फ्रूट सैलेड बना के, क्योंकि ब्रह्मिस हो गया है तो इकट्ठा बैठी हूँ तो इकट्ठा मैंने खा लिया, कभी कभार होता है। लेकिन नॉर्मली मैं चलते फिरते ये ग्रेप्स खा लिया, केला खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा लिया, एप्पल खा लिया, मतलब अपने मन से खाती रहती हूँ ये वो चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं ग्रेप्स खाती हूँ, फिर बाकी फ्रूट्स चलते फिरते खाती रहूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चलते फिरते मैं फ्रूट्स खाती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैं किचन में काम करते करते केला खा रही हूँ। अब मेरे पतिदेव का आने का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए फटाफट दोस्तों अपने उबले हुए चुकंदर में फिनिश कर रही हूँ। अरे बता दूँ उबले हुए क्यों है, इसे कच्चा भी खा सकते थे, लेकिन प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट हैं तो चुकंदर कभी भी कच्चा मत खाएं। कच्चा क्या, बहुत सी चीज़ें कच्ची नहीं खानी होती हैं, क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इस टाइम आपका डाइजेशन सिस्टम है ना बहुत वीक हो जाता है, जिस कारण ना चीज़ों को बहुत सोच समझ के खाना होता है। जिस कारण कि स्प्राउट्स भी है ना मैं उबाल के ही खाती हूँ। स्प्राउट्स मीन्स जो भिगोए हुए चने, भिगोए हुए मूंग दाल वो अंकुरित हो जाते हैं ना, उसे स्प्राउट्स बोलते हैं। तो उन सबको भी ना मैं उबाल के ही खाती हूँ। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना उबाल के ही खा रही हूँ, कच्चा नहीं खा रही हूँ, कि इससे पहले मैं कच्चा ही खाती थी। तो ये मैं उबले हुए अपने चुकंदर फटाफट फिनिश करती हूँ, ताकि जब मेरे पतिदेव आए और देखें कि मेरी बीबी अच्छे बच्चे की तरह अपना पूरा रूटीन फॉलो की है। और देखिए दोस्तों, ये खाना भी टाइम टाइम पे खाना भी अपने आप में एक बोझ है, एक बड़ा वो होता है, एक टारगेट होता है, एक मिशन होता है जिसे कंप्लीट करना होता है। ये भी इजी नहीं होता। तो मैं फटाफट अपने पतिदेव के आने से पहले ख़त्म करती हूँ, नहीं तो वो मेरी पिटाई लगाएंगे। कौन है? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गई, पापा आ गई हूँ। आजा बेटा, आले 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 आले, ये पापा क्या लाए हैं? क्या लाए हैं पापा? बोले कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, तो लाए ले ही आते हैं। पनीर है इसमें, हाँ दही है, 1 लीटर दूध, चुकंदर खा गए, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, चुकंदर मैंने फिनिश करके रखा है मेरे पतिदेव के आने से पहले। और ये बीन्स आपके लिए, ये बीन्स है, इसमें क्या है, दही और पनीर, दे रहे बेटा दे। और ये है दूध, और ये है ब्रोकली, पालक, बैगन। आप तो बोलते डार्लिंग नहीं ला पाएंगे, तो बर्दाश्त नहीं होता तुमको खाना रहता था। बोले कल फिर दिन में, हम बोले नहीं कल पालक का दाल दोस्तों फिर बनेगी, ये मेरी बैंड बजेगी पालक वाली यार। दाल बनेगी कल। ओके तो कोशिश करेंगे बीन्स की सब्जी, बीन्स का ओके भुजिया जैसा डार्लिंग, आलू। ओके डार्लिंग, ओके ओके। मेरा गुल्ला, मेरा बेटा, पापा का बेटा, देखिएगा वो लग जाए। इसको मेरी पे कुकी को हो रखी है पीरियड्स। कोई बात नहीं, ये बेटी है। ओह, जंपिंग जंपिंग करके खाना है ना, जंपिंग जंपिंग करके खाना है। इसमें रहती है कि पापा आएंगे तो बिना मेरे मुंह में कुछ डाले रहेंगे नहीं। हाँ मेरा बेटा,
कितनी यम यम करके खा रही और है ना। नहीं देंगे ना, एक दिन नहीं दिए थे ना, हाँ वो कोने में हमसे मुंह फुला पे हाँ, गुस्सा होके बैठ जाती है 2 कि पापा, घंटे तक बात नहीं की थी। हाँ ले गुस्सा हो बेटा। जाती है कि पापा दिए कैसे नहीं कुछ भी। आए और मेरे को प्यार करो, मेरे को रिस्पांस दो, है ना, बाकी किसी को नहीं दो, है ना। हाँ तो डार्लिंग आप फ्रेश होइए, फिर हम चुकंदर मिलेंगे। खाई और वो सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया है, सब grapes कुछ, सब कुछ। कितने बनाना खाई? बनाना मैंने 2 बनाना खाया है मैंने। ग्रेप्स पूरा फिनिश कर दिया? जी हाँ, कल फिनिश लेते कर हैं, दिया। आज हाथ भर गया था इसलिए ओके ओके ठीक है, हाँ ग्रेप्स भी आज खत्म हो गया कल पूरा। आ गया। मैं लग चुकी हूँ डिनर की तैयारी में। तो ये रहा मेरा मटर और ये रहा मेरा पनीर। तो डिनर में बन रहा है मटर पनीर। तो मैं सीधे आपको डिनर में मिलूंगी खाने के साथ। हाँ डार्लिंग, हाँ, चोट क्या लग कुछ गया, लग गया क्या? पेट में लग गया टक से। ऐसा क्या? तो दोस्तों मिलते हैं आपको सीधे डिनर में खाते हुए। हम लोग का डिनर लग चुका है। डिनर में क्या है डार्लिंग? मटर पनीर की सब्जी और घी गर्मा लगी गर्म रोटी। रोटी। तो आप टेस्ट करके बताएंगे? मैं हाँ, 1 मिनट। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। घी लगा चपरा हुआ। पूरा बढ़िया तरीके से खाइए और बताइए हम्म, हम्म, कैसा। नमक कमक कैसे जानू? ये घर में तो रेस्टोरेंट स्टाइल का हो गया, गजब बना है। रेस्टोरेंट स्टाइल का ही मैंने बनाया है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग का रात में मैंने लिया है मटर पनीर, क्योंकि ये दोनों हेल्दी है और हेल्दी खाने को आप किस तरह अपने तरीके से अच्छा बना सकते हैं, डिलीशियस बना सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी और डिलीशियस का डिलीशियस डेयरी खाना। प्रोडक्ट्स तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट सजेशन। दही, हाँ। दूध, ये क्या बोलते हैं इसको, पनीर भर भर के खाए, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम लोग खाते हैं। अब मिलेंगे आपसे। जरूर, मेरा ना दही खाने का मन कर गया यार, मीठा दही। रात में नहीं 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 नहीं, नहीं? ना ना बिल्कुल नहीं, रात में नहीं। नॉर्मल डेज होता तो खिला देते हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं। अभी जाइए खाइए, बनाइए, जो कर रहा है करिए। तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, गुड नाइट। तो रात का आखिरी काम डिनर के बाद दूध पीना, क्योंकि मैं 2 टाइम दूध पीती हूँ, सुबह भी और रात को भी। तो ये मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा फिर से आपको एक बार ब्लॉग ऑन करके बता दिया जाए, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप भूले नहीं।